हेलो स्टूडेंट। मैं संजय पहूजा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मॉडम, जो कि यूनिट 2 के अंदर 2.5 का टॉपिक है। मॉडम वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। मॉडम क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। मॉडम आपके पास क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉडम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। मॉडम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल या वायरलेस कनेक्शन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है या भेजता है, जिसमें डिजिटल डेटा को फ़ोन लाइन पर उपयोग कर एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर मॉडम का उपयोग करके दूसरे कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसफ़र करता है तो वो दूसरे कंप्यूटर से डिजिटल जानकारी या डेटा भेजता और प्राप्त करता है। मीन्स ये हुआ कि मॉडम जो है आपके पास एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब डेटा भेजेंगे तो मॉडम का जो वर्किंग है या मॉडम का जो काम है वो क्या करेगा, उस डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जिसको कि टेलीफोन लाइंस पर ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर जब वो टेलीफोन लाइन से डेटा वापस जिस कंप्यूटर पे लगा हुआ है वहाँ रिसीव होगा तो उस रिसीवर पार्ट का मॉडम जो है उस डेटा को रिसीव करके वापस डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो कंप्यूटर से डिजिटल इन्फॉर्मेशन और डेटा को एनालॉग रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता है ताकि डेटा को टेलीफोन लाइन पर भेजा जा सके। इसी प्रकार टेलीफोन लाइंस के ऊपर से आने वाला एनालॉग इन्फॉर्मेशन डेटा को पुनः डिजिटल फॉर्म में, चूँकि कंप्यूटर वही समझता है, कन्वर्ट की आवश्यकता है, इसलिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता है और यही काम मॉडम करता है। अब आपके पास आपको लग रहा होगा दो ट्रांसलेटर हैं तो एक डिवाइस क्यों? बिल्कुल सही पहचाने आप। मॉडम में दो डिवाइसेस लगी हुई हैं और दोनों डिवाइसेस जो हैं, मॉडम का पहला पार्ट मॉड्यूलेटर है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और डी मॉड्यूलेटर का जो पार्ट है वो डिजिटल सिग्नल को, मतलब एनालॉग सिग्नल को यहाँ गलत लिखाई में आ गया, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ ये डिजिटल की जगह अगर इसको मैं आप मार्क कर दूँ यहाँ पर, तो अगर मैं इसको अगर मुझे मार्किंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मार्किंग कर सकता हूँ। मार्किंग के लिए मेरे पास इसमें ऑप्शंस हैं, एक मिनट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम बेसिकली इसको करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपके पास, ये डिजिटल मतलब ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ से डिजिटल सिग्नल निकला, इसने एनालॉग में कन्वर्ट करा, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये ट्रांसफ़र हुआ टेलीफोन लाइंस के थ्रू, एनालॉग ही रिसीव करा मॉडम ने, पर इसको वापस मॉडम ने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल और ये कंप्यूटर पर सेव हो गया। यहाँ पर ये डिजिटल की जगह एनालॉग है और इस एनालॉग की जगह डिजिटल है मॉडम का। यहाँ पर इसको दिखाया गया है जैसे यह कंप्यूटर ए है, डिजिटल सिग्नल निकला मॉडम से। अब मॉडम का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, अगर इधर डेटा ट्रांसफ़र होगा तो मॉड्यूलेटर जो डिजिटल सिग्नल को किस में कर देगा, एनालॉग। यहाँ एनालॉग से ट्रांसफ़र होते हुए रिसीव करा वापस मॉडम ने और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में, और कंप्यूटर बी ने रिसीव कर लिया। इसका मतलब व्हेन डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम कंप्यूटर ए टू कंप्यूटर बी, मॉडम जो ये वाला दिस मॉडम ए है ये मॉड्यूलेटर का काम करेगा, और मॉडम वाला इस मॉडम जो कंप्यूटर बी का जो मॉडम है बी, ये किसका काम करेगा, यहाँ पर ये डी मॉड्यूलेटर का ना एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करेगा। और अगर यही डेटा यहाँ से भेजा जाए, बी से ए को भेजा जाए, यूँ भी डेटा जा सकता है, तो इस केस में इस मॉडम का कौन सा पार्ट ऑपरेट होगा, इसमें इसका मॉड्यूलेटर पार्ट होगा कंप्यूटर बी का, और कंप्यूटर ए वाले का जो मॉडम है वो कौन सा पार्ट ऑपरेट होगा, इसका डी मॉड्यूलेटर। तो ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल डेटा को किस में कन्वर्ट करेगा, एनालॉग सिग्नल में। और इस मॉडम का जो पार्ट है, ये जो मॉडम है कंप्यूटर ए वाला जो मॉडम ए है, ये क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में। तो ये वाला जो पार्ट क्या लाएगा, वो क्या कहलाएगा, डी मॉड्यूलेटर।
और जब ये वाला जब आप डेटा भेजते हैं तो मॉडेम का कौन सा पार्ट काम में आता है, मॉड्यूलेटर। और जब डेटा रिसीव करते हैं तो उस कंप्यूटर पर जो मॉडेम लगा रहता है उसका कौन सा पार्ट काम में आता है, कौन सा आता है आपका डी मॉड्यूलेटर। तो ठीक है, तो एक ही मॉडेम में दोनों पार्ट लगे हुए हैं, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। आप दोनों ही कंप्यूटर एक साथ डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है कंप्यूटर टू कंप्यूटर। चूँकि मॉडेम का एक हिस्सा जो है मॉड्यूलेटर का काम करता है, दूसरा पार्ट जो है मॉडेम का डी मॉड्यूलेटर का काम करता है। तो आप डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या करा अपन ने, मॉडेम जो डिजिटल डेटा को, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल डेटा ही समझता है, उसमें वही स्टोर होता है, वो एनालॉग में मॉडेम का मॉड्यूलेटर और मॉडेम का डी मॉड्यूलेटर पर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मॉडेम है, बहुत सारे टाइप्स के मॉडेम आए हुए हैं आजकल बाज़ार में। पहले जो मॉडेम था, ज़्यादातर जो डेस्कटॉप में मॉडेम लगते थे या लैपटॉप में, वो मॉडेम फिक्स मॉडेम थे, इंटरनल मॉडेम हुआ करते थे जो पीसीआई स्लॉट या जो उनके स्लॉट होते थे उस पर लगते थे और वो डिटेचेबल होते थे। फिर आजकल मॉडेम फिक्स है, जैसे मोबाइल में भी आपके हर एक में मॉडेम है, जितने जनरेशन मोबाइल है उतने जनरेशन मॉडेम है आपके मोबाइल में भी, क्योंकि मोबाइल भी जो है आपका एक डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें भी जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो मोबाइल का जो मॉडेम है उस डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और वो एनालॉग सिग्नल किस में जाते हैं, एयर में, अनगाइडेड मीडिया में, और फिर वो फाइनली मोबाइल के टावर पे जाते हैं। तो यहाँ उसके हिसाब से बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, मैं एक एक करके पढ़ूँगा। सबसे पहले एक्सटर्नल मॉडेम है। एक्सटर्नल मॉडेम का था वो मॉडेम जो बाहर लगेगा, बाहर का मतलब यूएसबी पोर्ट पे लग सकता है कंप्यूटर के या लैपटॉप पे, या केबल के द्वारा सीरियल पोर्ट पे लग सकता है, तो वहाँ पर ये मॉडेम लगता है। और इस मॉडेम का जो बेसिक काम जो है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, जितने भी आपके पास मॉडेम है, ये एक्सटर्नल मॉडेम का मतलब मॉडेम बाहर आपको दिख रहा है, इसको एक्स्ट्रा पावर मीन्स इसको अलग से पावर चाहिए। दूसरा है आपके पास इंटरनल मॉडेम। इंटरनल जो मॉडेम होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही लगे हुए रहते हैं, बाहर नहीं लगे हुए रहते हैं। जैसे मोबाइल के भी मॉडेम जो हैं वो इंटरनल मॉडेम की कैटेगरी में आएंगे। डेस्कटॉप के जो कंप्यूटर जो होते हैं उसमें भी जो मॉडेम लगता है, अगर वो अंदर लगा हुआ है तो वो आपका इंटरनल मॉडेम होगा, पीसीआई स्लॉट पे लगता है। ऐसे ही लैपटॉप में भी जो मॉडेम लगे हुए रहते हैं वो भी इंटरनल बोर्ड पे लगे हुए होते हैं। इस तीसरी कैटेगरी में वायरलेस मॉडेम है। वायरलेस मॉडेम आजकल जितने भी आ रहे हैं वो वायरलेस राउटर हैं, वो मॉडेम कम राउटर आते हैं जिसमें आपके पास डिवाइसेस जो है लगी हुई हैं, जिसको कि आप वायरलेस का मतलब आपके पास मॉडेम जो है उसके डिवाइस के थ्रू नहीं लगता। वायरलेस से आपके पास कनेक्टिविटी अनगाइडेड के थ्रू होती है, एयर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। एयर में भी जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो भी एनालॉग होता है, तो अगेन डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल की आवश्यकता होती है। फिर है फैक्स मॉडेम। फैक्स मॉडेम में इस तरीके का सॉफ्टवेयर ऑपरेट होता है, या इस तरीके के फैक्स मॉडेम होते हैं जिसमें फैक्स से वो डायरेक्ट इसको ऑपरेट करते हैं। फिर डायल अप मॉडेम है। टेलीफोन लाइन से जितने भी मॉडेम जुड़े हुए होते हैं, टेलीफोन लाइंस का मतलब है कि जो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मॉडेम थे डायल अप ही थे, जो पुरानी टेलीफोन लाइन से ही जुड़े हुए होते थे, उनकी स्पीड कम थी, तो वो डायल अप मॉडेम है। अगेन सेंड एंड रिसीव। डायल अप मॉडेम में एक समस्या थी, टेलीफोन लाइंस अगर उठा ली या चल रही है या आपने कहा मॉडेम काम कर रहा है तो टेलीफोन नहीं कर सकते, और टेलीफोन अगर आपने उठा लिया या ऑन कर लिया तो फिर वो आपकी जो है कनेक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। तो वो डायल अप में हमेशा ये कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम होती थी। दूसरा, या तो फ़ोन ऑपरेट होता था या डेटा, मीन्स वॉइस और डेटा में से एक चीज़ ही ऑपरेट होती थी आपके पास। अगर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रखी है डायल अप मॉडेम से टेलीफोन लाइंस, तो टेलीफोन लाइंस काम नहीं कर, मतलब वॉइस के लिए काम नहीं करती थी, मीन्स आपका टेलीफोन से आप बातचीत नहीं कर सकते, या तो बातचीत ही कर लें या डेटा का काम ही कर लें। फिर नया मॉडेम आया इसमें DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम, जिसमें ADSL है, DSL है, दूसरे भी मॉडेम है। जो ये मॉडेम जो है आपके पास DSL जो मॉडेम है, ये मॉडेम आपके पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम, ये ब्रॉडबैंड मॉडेम है। ब्रॉडबैंड मॉडेम में का मतलब है कि इसमें टेलीफोन भी चलेगा,
आपका डेटा लाइन भी चलेगी, और इवन दो आजकल तो IPTV जो टीवी का केबल जो है या चैनल जो है वो भी चलते हैं। तो ये आपके पास DSL मॉडेम या ADSL के नाम से भी आता है, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिकल का मतलब होता है इसकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड अलग अलग होती है, कन्वर्जन स्पीड अलग अलग है। फिर ISDN मॉडेम है, हालांकि ISDN आपके हिस्सा है, डायल अप भी है, इसको हम कनेक्टिविटी में भी डिटेल पढ़ेंगे। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये जो मॉडेम है बेसिकली, ये ISDN जो मॉडेम बने हुए हैं, ये मॉडेम ISDN की फैसिलिटी के हिसाब से बने हुए हैं। इसकी डिटेल तभी हम डिस्कस करेंगे जब ISDN को पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मॉडेम्स हैं जिसको कि आप में काफ़ी यूज़ कर रखे हैं आपने भी। एक्सटर्नल मॉडेम आपने यूज़ कर रखा है, इंटरनल मॉडेम, वायरलेस मॉडेम, डायल अप मॉडेम आपने देखा होगा, DSL मॉडेम देखा होगा। तो ये सभी आजकल फैक्स मॉडेम का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि फैक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे ISDN भी एक पुराना कंसेप्ट था जिसका इस्तेमाल भी कम होता है, ठीक है। तो बाकी मॉडेम आपने देखे हुए हैं। फिर है आपके पास करैक्टरिस्टिक ऑफ मॉडेम। करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है आपके पास कि क्या क्या फीचर्स भी बोल सकते हैं इसके, क्या क्या विशेषताएं हो सकती है मॉडेम की या करैक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो इसमें आता है ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट क्या होता है? तो ट्रांसमिशन रेट का मतलब है हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड ए मॉडेम कैन ट्रांसमिट और रिसीव, कितना ये पर सेकेंड में डेटा या ट्रांसमिट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। फिर है डेटा एंड वॉइस, इट हैज़ द फैसिलिटी ऑफ वॉइस कन्वर्जन वाइल डेटा बीइंग इज ट्रांसमिटेड। आजकल ये सुविधा है आपके पास, वॉइस और डेटा एक साथ ट्रांसमिट होता है मॉडेम में। फैक्स है, फैक्स मॉडेम कैन सेंड एंड रिसीव ए फैक्स विद द प्रॉपर सॉफ्टवेयर। ये फैक्स मॉडेम वाला जो मैं आपको बात कर रहा था, फैक्स मॉडेम्स कैन सेंड एंड रिसीव ए फैक्स विद प्रॉपर सॉफ्टवेयर। इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एक करैक्टरिस्टिक है मॉडेम की स्पीड है। मॉडेम की स्पीड मेजर इन बिट पर सेकेंड। द मॉडेम कैन सेंड एंड रिसीव डेटा आल्सो। अब बिट पर सेकेंड जो है इसको आजकल kbps किलो बिट पर सेकेंड मीन्स, अगर आपको लिखा 50 kbps तो 50 k का मतलब यहाँ 10⁻³ है, 50 इंटू 10⁻³ बिट पर सेकेंड डेटा भेज सकता है। mbps का नाम मेगा बिट पर सेकेंड है, m मेगा का मतलब 10⁻6 है मेगा बिट पर सेकेंड। फिर गीगा बिट पर सेकेंड। आजकल मॉडेम की स्पीड बहुत अच्छी आ रही है, आपका जो है 128 mbps के मॉडेम भी आ रहे हैं। गीगा बिट पर सेकेंड भी है, गीगा बिट पर सेकेंड, और इवन दो टेरा बिट पर सेकेंड भी हो सकती है। तो ये स्पीड है जिसमें हाई स्पीड मॉडेम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सेल्फ टेस्टिंग मॉडेम की हो जाती है, पता लग जाता है आपको बस मॉडेम वर्किंग है कि नहीं है, और आप जिसमें डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल का चेक कर सकते हो। एरर कंट्रोल के इसमें बहुत सारे रूटीन्स लगे हुए हैं जो कि जो डेटा भेजा गया है कन्वर्जन के लिए वैसा ही डेटा कन्वर्ट हुआ है रिसीवर के एंड में, इसको चेक किया जा सकता है। मॉडेम को कंसीडर किया जाता है एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट का मतलब जब ये डेटा लेता है, इनपुट डेटा का मतलब जैसे इसने डिजिटल डेटा ला, एनालॉग कन्वर्ट करा तो इनपुट हो गया, और आउटपुट डिवाइस। तो दोनों केस में अगर इसको एज ए इनपुट मॉडेम का आउटपुट देखें तो मॉडेम का आउटपुट क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होगा मॉड्यूलेटर पार्ट में, और डीमॉड्यूलेटर पार्ट में डिजिटल होगा। तो ये एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस काम कर सकता है। एक बार डिजिटल इनपुट करता है और एनालॉग आउटपुट देता है, एक बार एनालॉग इनपुट करता है और डिजिटल आउटपुट देता है। तो ये दोनों ही डिवाइसेस का काम करता है कि किस तरीके से मॉडेम जो है आपके पास एनालॉग का भी काम करता है और डिजिटल का भी काम करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी मॉडेम क्या है। मॉडेम आप सबने देखा भी है, आप जब लैब में काम करते हैं तो आपके लैब में भी मॉडेम लगा हुआ है जो BSNL का है, आपने देखा होगा कॉर्नर में। वो मॉडेम टेलीफोन लाइन, एक उसमें एक टेलीफोन लाइन का कनेक्टिविटी है, और वो मॉडेम को एक कंप्यूटर से जोड़ा हुआ है। उसमें ईथरनेट पोर्ट हैं, 4 ईथरनेट पोर्ट लगे हुए हैं, वाईफाई सुविधा भी है, उसका वाईफाई ऑन किया गया है। जो वाईफाई से आप जो आपके मोबाइल पे आ रहा है वो वाईफाई ही है सेंटर कंप्यूटर लैब का, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड।
और वायर्ड कनेक्टिविटी फिर आपने अपनी लैब में सभी जगह उस मॉडेम के 4 तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रखी, बाकी के लिए आपने क्या कर रखा, उस मॉडेम का एक कनेक्शन स्विच में दे रखा और स्विच से फिर आपने बाकी कंप्यूटर्स जोड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आपकी लैब में पूरी जगह जो है क्या आती है, इंटरनेट आ जाता है। तो मॉडेम की ये फ़ायदा है। अगर आपको कोई क्वेरी है, थैंक यू, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी लिखा हुआ है। तो ठीक है, मॉडेम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर पार्ट से बना हुआ है, नेटवर्किंग डिवाइस और आजकल मॉडेम राउटर का भी काम करती, तो ये मिक्स करके आता है। थैंक यू वेरी मच।